प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 71 चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण। वर्कशीट नंबर 19-20 की पुनरावृत्ति में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए। जैसा कि आपकी वर्कशीट में है, वो उन क्वेश्चनों को यदि देखें तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुविकल्पिक क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3-4 में आपको आंसर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे ये सब कुछ बता देंगे, बट पहले आप देख लें कि वर्कशीट में क्वेश्चन क्या क्या है। उसने कहा पूरक कौन है, संपूरक कौन है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड एकांतर कौन है, शीर्षामुख कौन है, उनके समूह बताने हैं और कुछ आंसर भी देने हैं इस तरह से। तो आइए हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 68 डिग्री 68 डिग्री का पूरक कोण क्या है। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि पूरक कोण कहते किसे हैं। पूरक कोण ऐसे कोण को कहते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो यहाँ पूछा गया कि 68 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो 68 में क्या जोड़ें जो 90 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो 68 का पूरक हम निकालेंगे। 68 डिग्री का पूरक, तो उसको आपको बताना है वो क्या होगा, बराबर 90 में से ये माइनस कर दो तो क्या आएगा, 90 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, और 8 में से 6 जाएंगे 2, तो ये 22 डिग्री होगा। तो पूरक हमें क्या करना है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उनको हमें देखना। तो इसमें जो आंसर है वो बी पार्ट है इसका, आपका पहले पार्ट क्वेश्चन का आंसर बी। और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग क्या होना चाहिए। संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दोनों कोणों का योग 80 डिग्री हो। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो है सी भाग, वो 180 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से आप यदि देखेंगे तो आपके पास पूरक और संपूरक कोणों का मतलब आ गया। पूरक और संपूरक कोण किसे कहते हैं। अब यहाँ अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उस पर देखा गया दी गई आकृति से निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कोण 4 का संगत कोण क्या है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि संगत कोण किसे कहते हैं। संगत कोण एक जैसी आकृति जो बनाते हैं उन्हें संगत कोण कहते हैं। फिर कोण 5 का अंत एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी कि जेड शेप जो कोण बना रहा है उसको बताएंगे। फिर कोण 2 का शीर्षामुख कोण है तो उसके शीर्ष सेम होने चाहिए, उनको शीर्षामुख कोण कहते हैं। और 7 का संपूरक कोण से कहते हैं जहां दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे तो इसमें जो हमें भाग दे रखे हैं उसको 1 बाय 1 करेंगे। जो हमारे पास जो आकृति दी गई है उसको देखेंगे। आकृति जो दी है, हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण हमें दिए गए हैं, ये एम रेखा है, ये एन है और ये एल है। और यहाँ कोण 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, ये 4, ये 5, 6, या 7 और ये 8 नंबर कोण मार्क किया है। तो उसने पूछा ए में कहा है कि ए का संगत कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण 4 का संगत कोण जो होगा, 4 का संगत कोण हम कहेंगे कि वो 8 है, कोण 8। बी पार्ट में यदि आप लिखोगे उसने पूछा 5 का अंतर एकांतर कोण, कोण 5 का अंतर एकांतर कोण जो होगा वो हम लिख दें यहाँ पर। 5 का एकांतर कोण है 3। सी भाग आप लिखना चाहेंगे तो 2 का शीर्षामुख कोण, कोण 2 का शीर्षामुख कोण चाहिए आपको। शीर्षामुख कोण 2 का शीर्षामुख कोण 2 ये है तो 2 का शीर्षामुख कोण होगा 4, कोण 4। डी भाग में आप लिखेंगे तो डी में लिखा 7 का संपूरक कोण, कोण 7 का संपूरक कोण। 7 का संपूरक कोण 6 भी हो सकता है, 7 का संपूरक कोण 8 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग
180 डिग्री, हम कोण 6 लिख सकते हैं या कोण 8 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, समांतर ई एफ और एम एच समांतर है के एल के, तो कोणों के मान ज्ञात करो। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकृति बना देते हैं कि आपके पास 3 लाइन जो है ये ऐसे समांतर है और कहा गया है कि ये आपके पास जो लाइन है वो कहीं इस तरह से और ये समांतर है। यहाँ ये ए बी, ये सी डी, ये ई एफ और यहाँ मार्क किया गया एम, ये एच, ये के और ये एल। और ये कोण आपको बताया गया है ये 60 डिग्री है, ये 25 डिग्री है और पूछा गया है बाकी कोण। तो यहाँ कोण जो पूछे गए उनको लिख लेते हैं। कोण एम एच डी एक भाग, दूसरे भाग में पूछा गया है कोण एच के एल, तीसरे में पूछा गया है कोण एच के बी। 3 कोणों के मान पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से कोण आपको आंसर के रूप में लिखने हैं। तो आप देखें, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कोण यहाँ जो सी एच एम जो दे रखा है वो आपके पास 60 डिग्री है। यदि हम एम एच डी निकालना चाहेंगे, ये कोण निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा, ये आपके संपूरक कोण होंगे। अब यहाँ लिख देंगे इसको आंसर लिखने के लिए। संपूरक कोणों का मतलब होता है दो कोणों का योग 180। तो यदि एम एच डी को निकालेंगे तो 180 में से 60 घटा दें तो ये मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे तो यहाँ लिख दें 180 माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। अब कैसे आया ये समझना जरूरी है कि जब हमारे पास दो कोणों का योग 180 होता है तो एक कोण हमें मालूम है तो दूसरा निकालने के लिए बड़े 180 में से दिए हुए कोण को घटा देता है, तो ये 120 डिग्री हो गया। अब हमें मालूम है कि ये संपूरक कोण है, एम एच डी और एम एच सी संपूरक कोण है। हम इनमें से एक का मान हमें मालूम है तो दूसरे को निकाल सकते हैं। दूसरा कोण है एच के एल, एच के एल मतलब ये कोण हमें चाहिए। अब इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ये कोण कितना है। यदि हम ये देखें कि ये यदि 25 है तो ये भी 25 होगा, ये 25 कौन सा होगा, ये 25 होगा। और यदि हम देखें एकांतर बाह्य कोण, वो एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यदि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर है और ये रेखाएं भी आपस में समांतर हैं, तो यहाँ जो कोण बनेंगे वो एकांतर बाह्य कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमारे पास ये कोण बाह्य कोण एकांतर बाह्य कोण 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यदि ये 60 है तो ये 60 है, ये निकाल सकते हैं और यहाँ से निकाल दें इसको। तो ये कितना बचा, ये 120 डिग्री होगा, 120 में 125 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये कोण आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे कि ये आपने निकाला कि ये कोण एम एच डी प्लस कोण, इसको लिख सकते हो एच के ए, एच के ए। अब इसको देखोगे तो इनके मान आपके पास क्या है, इनको देखो। ये आपने निकाला एम एच डी बराबर है एल के ए के बराबर। क्यों, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। एकांतर बाह्य कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये 120 डिग्री आपने निकाला और ये 25 डिग्री आपने निकाला, इन दोनों को जोड़ दो तो 145 डिग्री आ जाएगा। अब तीसरा जो भाग था आपको निकालना था, वो तीसरा भाग था आपके पास एच के बी। एच के बी, एच के बी जो भाग है एच के और बी मतलब ये निकालना है। तो यदि आपको ये मिल जाए ए के
h मिला हुआ है 25 डिग्री, तो यहाँ समकोणक कोण से इसका मान निकाल सकते हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं समकोणक कोण में, ये हम पहले निकाल चुके हैं 25 डिग्री है, तो यहाँ हम निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और 180 में से 25 घटाएंगे तो 165 डिग्री आएगा। तो ये आपके पास तीनों कोणों के मान आ गए। आप कैसे निकाल सकते हैं इनको। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, दी गई आकृति में कोण यदि ए बी सी डी के समांतर है, ई एफ डी क्यू के समांतर है, तो कोण पी डी क्यू, कोण ए ई डी, डी ई एफ और ए ई बी का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फिगर बनाते हैं, और फिगर में देखेंगे क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, और फिगर हमारे पास कुछ इस टाइप के, एक तो ये रेखा है, यहाँ एक रेखा ये बनी हुई है, एक आपके पास इस तरह से रेखा बनी हुई है, यहाँ से एक रेखा है, और फिर इसके समांतर ये रेखा है। अब देखोगे यहाँ कि ये ए है, ये ई है, ये बी है, ये आपका एफ है, ये क्यू है, ये डी है, ये पी है, और ये आपका सी। और आपको दिया गया है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर होगी, और सेकंड है ई एफ जो है डी क्यू के समांतर है। अब आपको कौन 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 से चाहिए, तो कौन आपको चाहिए पी डी क्यू, पी डी क्यू, दूसरा कौन चाहिए आपको ए ई डी, तीसरा चाहिए डी ई एफ, फोर्थ चाहिए ए ई बी। अब आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। ये कोण आपको दे रखा है 34, ये गिवन है 78 डिग्री, बाकी आपको निकालना है। तो देखेंगे आपके पास कुछ समांतर रेखाएं जो होती हैं वो आपस में संगत कोण बनाती हैं, एकांतर कोण बनाती हैं। तो आप देखो कि यदि आप यहाँ पी डी क्यू, पी डी क्यू ये निकालना चाहते हो, तो यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि आपके पास अब इसमें सी डी ए बी के समांतर और ये इसके समांतर है, तो जो कोण यहां बना हुआ है वो यहां भी होगा। लेकिन अब ये कैसे निकालेंगे ये कोण कितना है, इसके साथ साथ ये देखेंगे कि ये 34 डिग्री है, तो ये भी संगत कोण जो होगा 34 डिग्री होगा। अब यदि हम ये निकाल लें कि ये 34 डिग्री है, ये 78 डिग्री है, तो ये निकल जाएगा, और ये मिल गया तो ये। तो यहां पर ये ए डी ई, ए डी ए ई डी देखेंगे तो ये 34 डिग्री यहां निकाल लेते हैं सबसे पहले, और ये आ जाएगा आपके पास कोण सी डी पी पी डी सी के बराबर जो 34 डिग्री है, और इसको हम कहते हैं एकांतर कोण, सॉरी संगत कोण। ये होंगे संगत कोण, संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो 34 डिग्री हो गया। अब इसके साथ ये 34 डिग्री मिला, अब इससे आप निकालेंगे डी ई एफ, डी ई एफ ये निकालना चाहिए, तो ये पहले निकालता है। अब डी ई एफ जो होगा वो इन तीनों का योग 180 के बराबर होगा, तो यहाँ डी ई एफ निकाल रहे हैं, तो डी ई एफ में 180 माइनस 34 माइनस 78 कर दी, तो 180 में से इनको माइनस कर दो, ये कितना हो गया, ये 8 4 12 हो गया, 7 3 10 11 हो गया। अब यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो माइनस कर दो 112, 80 में से 12 घटा देंगे तो ये 68 डिग्री आ जाए, तो यह आपके पास आ गया 68 डिग्री। फिर ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी तो पूरा सरल कोण है, ठीक है, वो तो 180 डिग्री होगा ही, ठीक है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले जो पूछा गया पी डी क्यू, पी डी क्यू सबसे बाद में आपको आंसर मिलेगा, वो
कोण पी ई एफ के इक्वल होगा डी ई एफ के बराबर होगा, तो आप इसको लिख देंगे 68 डिग्री, जो संगत कोण है। इस तरह से आप इनको आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 71 हो जाती है। ये आप इस तरह से आपके अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।